नमो नमः मित्राणि। कल हमने विषय रखा था कि वास्तव में हमारे इस शरीर का आभूषण क्या है। हाथ का आभूषण हमने दान बताया था, कंठ का आभूषण सत्य का वाचन और कान का आभूषण शास्त्रों का श्रवण। कुछ इन्हीं विषयों को लेकर आज फिर मैं आपके सामने आया हूं। जिस तरह से दूसरे आभूषण की आवश्यकता इन तीनों के रहते नहीं होती, उसी प्रकार का विषय है, प्रसंग है। श्लोक आप जानते होंगे, एक बार पुनः स्मरण करा रहा हूं। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमम् नालंकृता मूर्धजा वाणिका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षेयन्ते खिलभूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम। वाणी ही मनुष्य का सच्चा आभूषण है, सच्चा गहना है, सच्चा अलंकार है। तो इसलिए कवि कहता है कि हम केयूर, बिजौटा बाहों पर उसे धारण किया जाता है, राजा महाराजा लोग उसको धारण करते थे, तो वह पुरुष को न भूषयन्ति, पुरुष को शोभायमान नहीं कर सकते, केवल क्षणिक भर है, शाश्वत वह नहीं है। तो गहना पहन लेने से कोई ऐसा होगा कि हम बहुत समाज में प्रतिष्ठित हो गए, तो ऐसी बात नहीं है। इस शरीर को सुशोभित करने के लिए हम हार पहन लें, चंद्रमा के समान उज्जवल स्फटिक मणि की माला भी पहन लें, तो उस माला पहनने वह भी वास्तव में हमारे शरीर को सौंदर्य देने वाला नहीं है। न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम, स्नान पूरा मलमल, शरीर मलमल कर खूब स्नान किया, चंदन लगाया, अपने केश पाशों को फूलों से अलंकृत किया, अपने मस्तक को, फिर भी वास्तविक शोभा हमारी नहीं हो सकती, वह वास्तविक हमारा आभूषण नहीं है। तो वास्तविक आभूषण क्या है? वाण्येका समलंकरोति पुरुषम। वाणी ही एक ऐसी शोभा है, एक ऐसा गहना है, ऐसा आभूषण है जिससे पुरुष अलंकृत हो जाता है। और वह वाणी कैसी? तो जो अपनी संस्कृति के अनुसार, संस्कृत में जैसा निर्देश है, अपनी संस्कृति जैसे कहती है, उसके अनुसार वो धारण किया गया हो। और वास्तव में संस्कृति के अनुसार धारण की हुई वाणी रूपी गहना यदि उस मनुष्य के पास है, तो सारे गहने, सारे आभूषण बेकार हैं, उनकी कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए वाग्भूषणम भूषणम, इसी को आधार लेकर कवि ने कहा
ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोय, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होय। इसलिए हम अपनी वाणी शुद्ध विशुद्ध और संस्कृति के अनुरूप रखें। यह शास्त्र का निर्देश है, उसी से आप अलंकृत होने वाले हैं। आज इस विषय को यहीं पर विराम देता हूं। कल फिर दूसरा विषय लेकर आपके सम्मुख में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमो नमः।